हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक फोर्थ खोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस पढ़ेंगे। पहले तो हम इसका कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर हम इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे इसके, जो 2025 में हमारे आ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होंगे, हाईली प्रोबेबिलिटी है कि 2025 में वो आएंगे ही आएंगे। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए कि खोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस होता क्या है। क्या है खोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस? इस जगह आप ध्यान से देखिए, इसका दूसरा नाम होता है कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, या फिर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ भी बोल सकता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when the dissociation of electrolyte is completed, जब इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से टूट जाए, जैसे NaCl को तोड़ूंगा तो NaCl किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। CH3COOH को किस तरीके से तोड़ूंगा? CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में पूरी तरीके से टूट जाएगा। कंप्लीटली डिसोसिएट बोला है उसने। क्या बोला है? when the dissociation of electrolyte is completely या completed, then each ion migrate independently and makes a definite contribution towards molar conductivity of electrolyte। अब आप ध्यान से सुनना कि ये जो खोलराज लॉ है 2024 में आया था, इस साल का जो पेपर हुआ था आया था। अब हो सकता है कि 2025 में आए, 27 फरवरी को हाईली प्रोबेबिलिटी है रिपीट हो सकता है ये। अब देखिए आप इस जगह ध्यान से और लगाकर इसकी दूसरी डेफिनेशन, अगर पेपर में आए कि खोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस होता क्या है, तो आप फर्स्ट डेफिनेशन करोगे। कौन सी डेफिनेशन करोगे? पहली वाली। ये दूसरी वाली जो है किसके लिए? न्यूमेरिकल्स के लिए। क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब सर ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यही होता है लैम्डा एम नॉट। अभी बताऊंगा इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसका होता है? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है? सम होता है। नोट देखिए, अब द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एन आयन टुवर्ड्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी बोलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको किससे लिखती हैं? लैम्डा से लिखती हैं मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी को। ध्यान से आप इधर देखिए कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। मैं आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बता रहा हूं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को मैं लैम्डा एम नॉट से लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको लैम्डा एम इंफिनिटी से लिख सकता हूं। किससे लिख सकता हूं? लैम्डा एम नॉट से लिख सकता हूं, या फिर लैम्डा एम इंफिनिटी से। क्या होता है ये भाई? आपको पता है, अगर मैं बोलूं कि लैम्डा एम क्या होता है, तो लास्ट लेक्चर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बता रखा है कि ये मोलर कंडक्टिविटी होता है। तो इस जगह इसके ऊपर 0 लगा रखा है, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये है मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। क्या बोल सकता हूं? मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। और इसको क्या बोल सकता हूं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोल सकता हूं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल सकता हूं। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब इस जगह आप ध्यान से देखिए कि ये जो मैंने सेकेंड डेफिनेशन क्या बोली थी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है? सम होता है। तो ध्यान से आप इधर देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताऊं कि किस तरीके से होती है। अगर देखो एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मैं इस जगह सबसे पहला एग्जाम्पल बोल रहा हूं कि HCl को तोड़ रहा हूं, डिसोसिएट कर रहा हूं,
तो HCl को डिसोसिएट करने पर क्या होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट लेगा। अगर मैं इसके लिए लेमडा MHCl और इस जगह मैं क्या लगा दे रहा हूं, नॉट लगा दे रहा हूं, ये लिखूं तो किस तरीके से लिख सकता हूं, लेमडा नॉट H पॉजिटिव प्लस लेमडा नॉट Cl नेगेटिव लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, लेमडा नॉट Cl नेगेटिव। एक और देखो इस जगह आप ध्यान से, अगर इस जगह में एक और एग्जांपल लूं, CH3COOH को अगर मैं तोड़ूं तो किस में टूटेगा, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में, ये टूट लेगा। किस में टूट लेगा, H पॉजिटिव में। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, लेमडा नॉट M CH3COOH को जब मैं लिखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं कि लेमडा नॉट CH3COO नेगेटिव और लेमडा नॉट H पॉजिटिव में इसको तोड़ सकता हूं। ठीक है, एक और देखिए आप इस जगह एग्जांपल, एक और मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो एक और एग्जांपल है, अगर मैं इस जगह लिखूं MgSO4, क्या लिख सकता हूं, Mg, इसको तोड़ूंगा तो किस में टूटेगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में टूट सकता है। किस में टूट सकता है, SO4 2 नेगेटिव में। तो ये क्या हो लेगा, लेमडा नॉट M MgSO4 को जब मैं लिखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं लेमडा नॉट Mg2 पॉजिटिव प्लस लेमडा नॉट SO4 2 नेगेटिव में टूट सकता है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। एक और देखिए आप इस जगह ध्यान से, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। पहली बात मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब आप इस लेक्चर्स को देखा करें तो अपनी एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, ईयर्स में ईयरफोन लगाइए और तब जाकर लेक्चर को देखिए। नोट करते जाना साथ के साथ। जब मैं लिख दूं और बोलता हूं कि नोट कर लो तो वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। अगर आप इस लेक्चर्स को सिर्फ देखते हो तो नहीं आएगा। 12th की केमिस्ट्री है, इतनी आसानी से नहीं आती, करना पड़ेगा आपको तभी आएगी ये। ठीक है, अब इस जगह ध्यान से देखिए, एक और एग्जांपल देखो इस जगह, अगर मैं इस जगह लिखूं CH3COONA, ये क्या है, सोडियम एसीटेट है। कैसीटेट, सोडियम एसीटेट। जब मैं इसको तोड़ूंगा तो किस में टूट जाएगा, CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में ये टूटेगा। तो इसको जब मैं लिखूंगा तो लेमडा नॉट M CH3COONA को तोड़ूंगा तो ये मेरा टूट लेगा लेमडा नॉट CH3COO नेगेटिव और प्लस लेमडा नॉट Na पॉजिटिव में ये टूट लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। एक और देखो इस जगह आप ध्यान से, एक और आता है HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है, इसको तोड़ूंगा तो किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव और HCOO नेगेटिव में टूट लेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट HCOOH को जब मैं लिखूंगा तो लेमडा नॉट H पॉजिटिव प्लस लेमडा नॉट HCOO नेगेटिव में ये टूट लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं आ रही है तो पूछिए, बहुत ज्यादा इसका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। ये वाला जो पार्ट है इसका यूज होता है न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। चलिए इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ खोलराज लॉ। क्या है, एप्लीकेशन ऑफ खोलराज लॉ। इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है इन कैलकुलेशन ऑफ लेमडा एम नॉट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। किस में आता है, लेमडा एम नॉट की कैलकुलेशन में, और वो भी कैसे, वीक इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए। अब इधर देखो दूसरा, इन कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है कि अल्फा इक्वल टू लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम नॉट। ये किसका फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इस जगह लेमडा एम सी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट
एनी कंसंट्रेशन। और लैम्डा एम नॉट अभी ये भी बताया, ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलिए क्लियर है कि नहीं है। क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, बोलिए। अब देखो दूसरा हमारा आता है तीसरा, इन कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकलता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, मैंने लिख रखा है, K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। लेकिन याद रखना इस जगह जो 1 माइनस अल्फा है ये कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस ये वजह 1 हो गया तो नीचे 1 रखूंगा तो K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी आ जाता है। इस जगह C क्या है, कंसंट्रेशन, और K क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अभी मैं इसका जस्ट न्यूमेरिकल्स में यूज कर दिखाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, एक और फॉर्मूला आता है इन कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए फॉर्मूला ये होता है, देखो मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया है, मैंने आपको फॉर्मूला ये लिखवाया था कि लैम्डा एम के इंटू 1000 अपॉन एम। इस जगह एम क्या होता था, मोलरिटी होती थी। क्या होती थी, मोलरिटी। और अब इस मोलरिटी को किससे चेंज कर देते हैं, बस सॉल्युबिलिटी से चेंज कर देते हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, इतना समझ में आया है कि नहीं आया। अब देखिए आप इस जगह ध्यान से, अब इस जगह सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि 2010 में आया था सीबीएसई के, और हो सकता है 2025 में आ जाए। अब इस जगह आप ध्यान से, सबसे पहला है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अभी अभी मैंने आपको बताया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम नॉट से या फिर लैम्डा एम इंफिनिटी से लिख सकती हैं। किससे लिख सकती हैं, लैम्डा एम इंफिनिटी से। तो क्या होता है, ये होता है हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। क्या बोल रखा है, जीरो कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी बोलना, सॉरी क्या बोलना, मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। सॉरी सॉरी, क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। और ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोल सकता हूं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं है। इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 कैपिटल एम मीथेनोइक एसिड इज। मीथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCOOH। वो मेरे को इतना दे दिया, इसकी कंडक्टिविटी कैसे पहचानेंगे, कंडक्टिविटी लास्ट लेक्चर में बताया क्या होती है यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकता हूं। अब कंडक्टिविटी किससे लिखते हैं, के से। तो ये दे दिया हमको 5.25 इंटू 10 टू दी पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और कैपिटल एम दे रखा है, कितना दे रखा है, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 कैपिटल एम। ये मोलरिटी है। क्या है, मोलरिटी। क्या पूछ रहा है वो मेरे से, एक तो मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक क्या पूछ रहा है वो मेरे से, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अल्फा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब मोलर कंडक्टिविटी तो आप जानते हो बहुत अच्छे से कि मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 अपॉन एम। और K क्या होता है, K हमारा होता है 5.25 इंटू 10 टू दी पावर -5। और M क्या है इस जगह,
एक सेकेंड, 1000 और लगा दो। 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10⁻³ कोई दिक्कत नहीं हो तो। और इस जगह m क्या है मेरा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इधर से मेरा लेमडा m सॉल्व होकर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी सॉल्व होकर आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इस जगह से मेरा मोलर कंडक्टिविटी सॉल्व होकर आएगा 210 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल इनवर्स क्या आ जाएगा 210 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। मोल इनवर्स क्या आ लिया मेरा, लेमडा एम आ लिया। क्या आ लिया, लेमडा एम। अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को वो बोल रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और निकाल दो। क्या निकाल दो, अल्फा और निकाल दो। क्या निकाल कर बता दो, अल्फा। अब देखो अल्फा के लिए मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया है। क्या बताया, अल्फा इक्वल टू लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम नॉट। ध्यान से बिल्कुल इधर देखना। तो जब मैं इस जगह अल्फा निकालूंगा तो अल्फा के लिए उसने मेरे को ये चीज दे दी है। इसके लिए पहले मेरे को अल्फा का देखो फिर से फॉर्मूला लिखता हूं। इधर देखो ध्यान से, अल्फा इक्वल टू लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम नॉट। ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। और ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। भाई मोलर कंडक्टिविटी तो किसी भी कंसंट्रेशन पर मैं 210 निकाल चुका हूं। अब मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, किसकी, मीथेनोइक एसिड की या फिर फॉर्मिक एसिड की। तो इसको निकालूंगा तो सबसे पहले मीथेनोइक एसिड को तोड़ना आना चाहिए आपको। कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव और HCOO नेगेटिव में टूट लेगा ये। तो जब मैं इसको निकालूंगा तो लेमडा नॉट HCOOH, तो ये मेरा कैसे निकलेगा, लेमडा नॉट H पॉजिटिव और प्लस लेमडा नॉट HCOO नेगेटिव। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। अब इसकी वैल्यू उसने मेरे को दे दी है, H पॉजिटिव की कितनी है 349.5, और इसकी वैल्यू दे दी है 50.5। तो कितना आ लेगा ये 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मेरा ये सॉल्व होकर आ लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो क्लियर है। अब इस जगह आप ध्यान से देखो, अब मेरे को क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए देखो फॉर्मूला मेरे पास रखा हुआ है, देखिए इस जगह ध्यान से। अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है, लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम नॉट। लेमडा एम सी कितना है 210, और लेमडा एम नॉट अभी अभी निकाल कर हटाऊं 400। दोनों की यूनिट सेम है तो हमारा कैंसिल हो जाएंगी यूनिट्स। अब इस जगह ये क्या है 210 अपॉन 400। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 0.0525। कितना आ लेगा 0.0 नहीं 0.525 है, सॉरी 0.525। इसको परसेंटेज में निकालना होता है तो परसेंटेज में निकालूंगा तो 52.5% हमारा इसका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मैथ्स की कैलकुलेशन आती होगी। इतनी उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि 12th स्टैंडर्ड में हो तो ये बेसिक मैथ आप कर सकते हो, ठीक है ना। मेरा काम केमिस्ट्री सिखाना है, मैंने केमिस्ट्री इधर तक सिखा दी, वैल्यूज रख दी। अब इसके बाद आंसर आप खुद सॉल्व करो। इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पक्का मतलब पक्का 2025 में ये जरूर आएगा, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं ये जरूर आएगा। अब इस जगह आप ध्यान से इधर देखो क्या है, उसने मेरे को दे रखा है लेमडा एम नॉट किसका, सोडियम एसीटेट का, HCl का और NaCl। भाई सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA। क्या होता है CH3COONA, और HCl दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक और NaCl। इसके लिए 91, 425.4 और 126.4 रेस्पेक्टिवली ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इनकी यूनिट है। अब इस जगह आप ध्यान से इधर देखो 298 केल्विन पर है। अब क्या निकलवा रहा है वो, लेमडा एम नॉट फॉर CH3COOH का निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, लेमडा एम नॉट किसके लिए, CH3COOH के लिए निकलवा रहा है।
ध्यान से बिल्कुल आप इधर देखो क्या दे रखा है, उसने मेरे को दे रखा है लेमडा नॉट किसका, CH3C O Na का दे रखा है, कितना दे रखा है 91। और क्या दे रखा है उसने मेरे को, लेमडा नॉट HCl, ये दे रखा है मेरे को 425.5। और क्या दे रखा है लेमडा नॉट NaCl, ये कितना दे रखा है 126.4। अब देखो अगर मैं इसको तोड़ूं तो इस तरीके से तोड़ सकता हूं, कैसे तोड़ सकता हूं इधर ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूं लेमडा नॉट CH3COO को जब मैं तोड़ूंगा तो लेमडा नॉट H पॉजिटिव, ऐसे नहीं H पॉजिटिव नहीं सॉरी, देखो इसको लिख सकता हूं CH3COO नेगेटिव और प्लस लेमडा नॉट Na पॉजिटिव, इसको मैं मानना हूं फर्स्ट। दूसरा देखो, इसको मैं लिख सकता हूं लेमडा नॉट HCl, इसको क्या लिख सकता हूं लेमडा नॉट H पॉजिटिव और लेमडा नॉट Cl नेगेटिव। और इस जगह में लिख सकता हूं लेमडा नॉट NaCl दे रखा है, इसको मैं लिख सकता हूं लेमडा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लेमडा नॉट Cl नेगेटिव, इसको मैं मानना हूं सेकंड और इसको मैं मानना हूं थर्ड। ये है, इन तीनों को यूज कर कर मेरे को टारगेट क्या सेट करना है, मुझको टारगेट अपना सेट करना है, ये निकालना है इसके लिए, किसके लिए लेमडा नॉट CH3COOH का निकालना है। तो इसको लिख सकता हूं लेमडा नॉट CH3COO नेगेटिव और प्लस लेमडा नॉट H पॉजिटिव। मुझको ये चीज क्या करनी है, फाइंड करनी है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इसको मैं क्या मानना हूं, फोर्थ इक्वेशन मानना हूं जो मेरे को बनानी है। ये मेरा टारगेट है, आंसर मेरे को ये चाहिए इन सबको यूज कर कर। ठीक है, अब इस जगह आप ध्यान से इधर देखो कि मेरे को एक तो CH3COO नेगेटिव ये पार्ट चाहिए और एक ये चाहिए, तो क्यों ना मैं इन दोनों को ऐड करूं और इसको माइनस कर दूं, चलेगा। तो इस जगह आप ध्यान से देखो, ऑपरेशन, ऑपरेशन में क्या कर रहा हूं, मैं ऐड कर रहा हूं फर्स्ट प्लस सेकंड को, क्या कर रहा हूं मैं ऐड कर रहा हूं ऑपरेशन में। ध्यान से आप इधर देखना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इधर देखो ध्यान से, अब इस जगह मैं पहला क्या मैंने ले रहा हूं CH3COONA, इसको ऐड कर रहा हूं किसमें HCl में। LHS को LHS में करेंगे और RHS को RHS में करेंगे। तो इस जगह आप ध्यान से देखो, इसको जब मैं करूंगा तो किस तरीके से लिख सकता हूं, लेमडा नॉट CH3COO नेगेटिव और प्लस लेमडा नॉट H पॉजिटिव और प्लस NaCl लिखो पहले, क्या लिखूंगा Na पॉजिटिव प्लस क्या लिखूंगा फिर लेमडा नॉट H पॉजिटिव और प्लस लेमडा नॉट Cl नेगेटिव, ये लिख सकता हूं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलिए क्लियर है कि नहीं। इधर देखो मैं इधर अच्छे से लिखकर दिखाता हूं। मैंने क्या बोला आपको कि ऑपरेशन क्या कर रहा हूं, ऑपरेशन में मैं ऐड कर रहा हूं फर्स्ट एंड सेकंड को, किसको फर्स्ट एंड सेकंड को। तो ध्यान से इधर देखो, तो ये मेरा फर्स्ट था CH3COONA और इसमें मैं ऐड कर रहा था लेमडा नॉट HCl। तो किस तरीके से करूंगा, तो लेमडा नॉट CH3COO नेगेटिव और प्लस लेमडा नॉट Na पॉजिटिव, इसको मैंने लिख दिया तोड़कर इधर। इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, लेमडा नॉट H पॉजिटिव प्लस लेमडा नॉट Cl नेगेटिव, इसको मैं क्या मानना हूं फिफ्थ इक्वेशन मानना हूं, क्या मानना हूं फिफ्थ। अब मुझको चाहिए क्या, इधर देखो ध्यान से, चाहिए मुझको ये CH3COO नेगेटिव वाला, मेरा टारगेट ये है, कुछ भी कर कर मुझको फाइंड ये करना है। ठीक है, अब मैं जब दोनों ऐड, इसको माइनस कर रहा हूं थर्ड वाली को, क्या कर रहा हूं थर्ड वाली को मैं
माइनस कर रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं मैं, माइनस। तो देखो माइनस किस तरीके से करूंगा, ध्यान से बिल्कुल इधर देखना। ऑपरेशन कर रहा हूं मैं इस जगह नेक्स्ट, कि सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम फिफ्थ, इसमें से। तो फ्रॉम का मतलब पहले इसको बाद में इसको, तो पहले इसको, इसका एलएचएस नोट कर रहा हूं। तो लैम्डा नॉट CH3C OO Na प्लस लैम्डा नॉट HCl, और माइनस क्या करूंगा, लैम्डा नॉट NaCl को माइनस करूंगा। तो ध्यान से आप इधर देखो, इसको लिख रहा हूं पहले, तो इसका RHS CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव और माइनस, इसको करूंगा। तो इसके लिए Na पॉजिटिव और प्लस होगा, और ये साइन मेरा माइनस का इधर से होते रहेगा, तो इस जगह लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। तो देखो ये माइनस का और ये गया, और ये Na का ये गया, क्या बचा मेरा इस जगह, इस जगह मेरा बचा लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव और प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। इसी को तो मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा नॉट CH3COOH लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर देखिए ध्यान से, मैंने आपको यही तो लिखा है, लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव और लैम्डा नॉट H पॉजिटिव को लैम्डा नॉट CH3COOH लिख सकती हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी थी, 91, फिर कितनी थी 425 पॉइंट, और फिर कितनी थी 126.4। तो इस जगह मैं क्या लिखूंगा, इसको इधर ही लिख देता हूं, इसकी वैल्यू 91 और इसकी वैल्यू कितनी है 425.4 और इसकी वैल्यू 126.4। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो इसको सॉल्व कर कर मेरा आंसर आ जाएगा 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल इनवर्स मेरा क्या आ लेगा, इसका आंसर आ लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का पेपर में आएगा, याद रखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लैम्डा एम नॉट फॉर सोडियम आयोडाइड, सोडियम एसीटेट और मैग्नीज एसीटेट सॉल्यूशन के लिए 12.69, 9.10, 18.78 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली एट 298 केल्विन। और क्या करना है, लैम्डा एम नॉट निकालना है, किसके लिए, मैग्नीशियम आयोडाइड के लिए, किसके लिए, मैग्नीशियम आयोडाइड के लिए निकालना है। तो ध्यान से आप इधर देखिए, मैग्नीशियम आयोडाइड का कैसे हम करते हैं, बिल्कुल देखिए ध्यान से आप इधर, जब मैं इस जगह इसका सॉल्यूशन करूंगा तो ध्यान से बिल्कुल इधर देखो, क्या दे रखा है मेरे को, एक तो लैम्डा नॉट CH3COONA, ये क्या है, सोडियम एसीटेट है, क्या है, सोडियम एसीटेट। तोड़ूंगा तो CH3COO नेगेटिव और प्लस का Na पॉजिटिव में क्या हो लेगा, ये टूट लेगा, इसको क्या बोल दूं, फर्स्ट। दूसरा देखो इस जगह आप ध्यान से, अगर इसका करूंगा तो एक ये भी दिया है सोडियम आयोडाइड, ये क्या है NaI, तो NaI का क्या हो लेगा, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट I नेगेटिव, ये क्या हो लिया, सेकंड हो लिया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब देखिए नेक्स्ट, अगर मैं इस जगह लिखूं कौन सा, मैग्नीज एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Mg, इसको जब मैं करूंगा तो 2 इंटू लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव और प्लस का लैम्डा नॉट Mg, 2 पॉजिटिव में टूट लेगा, इसको क्या नाम दे दूं, थर्ड नाम दे दूं। अब देखिए नेक्स्ट, टारगेट क्या करना है, मैग्नीशियम आयोडाइड का निकालना है। तो लैम्डा नॉट MgI2 का जब मैं सॉल्व करूंगा तो इस जगह ये मेरा टूटेगा, लैम्डा नॉट Mg 2 पॉजिटिव और प्लस का 2 इंटू लैम्डा नॉट I नेगेटिव, इसको क्या मानना हूं, फोर्थ मानना हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए, नहीं आ रहा तो पूछिए। इधर देखो,
अब अगर मेरे को इसमें ऑपरेशन करना है तो ध्यान से एरर देखना, ऑपरेशन किस तरीके से करूंगा मैं, बिल्कुल ध्यान से एरर देखो ऑपरेशन। अब देखो मेरे को ये चाहिए Mg2 पॉजिटिव चाहिए और 2I नेगेटिव। Mg2 पॉजिटिव ये दिख रहा है और I नेगेटिव है, दो का तो इंटू है नहीं, तो 2 का इंटू करूंगा और थर्ड को ऐड कर दूंगा सेकंड में। तो इस जगह ध्यान से देखो, थर्ड को ऐड कर रहा हूं सेकंड में, क्या कर कर 2 का मल्टीप्लीकेशन कर कर सेकंड में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर कर। अब मेरे को ये चाहिए नहीं और इस जगह ये है, तो इसको मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन कर कर माइनस कर दे रहा हूं फर्स्ट। तो इस जगह में ने ये क्या कर दिया, फर्स्ट माइनस कर दिया। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस जगह ध्यान से देखिए, थर्ड में किया है मैंने, तो लैम्डा नॉट CH3COO का होल ट्वाइस Mg प्लस 2 का इंटू सेकेंड में लैम्डा नॉट NaI और माइनस किया है मैंने 2 का इंटू फर्स्ट में CH3COO Na को क्या कर दिया माइनस। तो इस जगह आप ध्यान से देखो, तो मैं क्या ऐड कर रहा हूं, पहले तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 2 लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव और प्लस का लैम्डा नॉट Mg2 पॉजिटिव। अब सेकंड में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर कर ऐड कर रहा हूं, तो इस वाली में कर रहा हूं, तो कितना हो लेगा 2 लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव और इस जगह 2 लैम्डा नॉट I नेगेटिव और फर्स्ट वाली को माइनस कर रहा हूं, तो माइनस 2 लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव और इस जगह करूंगा तो माइनस 2 लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव। तो ध्यान से बिल्कुल आप एरर देखिए, तो देखो माइनस का 2 लैम्डा CH3COO नेगेटिव से ये प्लस का कट गया और इस जगह 2 लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव से माइनस का 2 लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव मेरा कैंसिल हो लिया। अब क्या बचा इस जगह मेरा बचा लैम्डा नॉट Mg2 पॉजिटिव और इस जगह 2 लैम्डा नॉट I नेगेटिव। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं है? अब यही चीज क्या होती है, Mg2 पॉजिटिव और 2I नेगेटिव, यही तो मेरा लैम्डा नॉट Mgi2 होता है। तो इसको मैं क्या कर ले रहा हूं, लैम्डा नॉट Mgi2 लिख दे रहा हूं। तो इस जगह जब मैं इसको लिखूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये है मैग्नीशियम एसीटेट सबसे लास्ट में, तो कितनी है 18.78 प्लस, और सोडियम आयोडाइड सबसे फर्स्ट में है तो 12.69 का, और इस जगह क्या है लास्ट में कौन सा है मेरा CH3COO, तो ये वाली है 9.10। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा पूरा, तो इसको सॉल्व कर कर मेरा आंसर आ जाएगा किसका, लैम्डा नॉट Mgi2 का सॉल्व कर कर आंसर आएगा। अब ये नॉर्मल मैथ्स है, मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करना है, तो 25.96 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स मेरा क्या आ लेगा, इसका आंसर आ लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। आपसे मैं फिर कहता हूं कि इन लेक्चर्स को कॉपी लीजिए और तब देखिए, पेन से साथ के साथ लिखते रहिए, तभी समझ में आएगा। और बाद में लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में आप इसको अपने आप प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस की और डेफिनेशंस को याद कर लीजिएगा, तभी होगा, वरना काम नहीं चलेगा। अगर आप इसको बस देख रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। अब इस जगह देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट खोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। 2024 में आया था सीबीएसई के कंपार्टमेंट के एग्जाम में। कब आया था, कंपार्टमेंट के एग्जाम में 2024 में। और क्या बोल रहा है वो हमको, एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल दे दिया कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NH4Cl NaOH NaCl की 110, 100, 105 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली, और कैलकुलेट करवा रहा है वो NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी को, ठीक है ना। ये 2024
24 में आया था कंपार्टमेंट के एग्जाम में। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि उसने हमको क्या क्या दे दिया, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। एक तो उसने NH4Cl दिया है, NaCl NaOH दिया है और NaCl दिया है। ध्यान से बिल्कुल इधर देखो, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। तो लैम्डा नॉट NH4OH क्या दे दिया है, NH4Cl पहले लिखो, क्या है, NH4Cl दिया है, NH4OH वो निकलवा रहा है हमसे। तो इस जगह देखो, NH4Cl फिर NaOH और NaCl, और टारगेट में हमको क्या वो निकलवा रहा है, लैम्डा नॉट NH4OH निकलवा रहा है। इसको करूंगा तो लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव में ये टूटेगा, ये टारगेट है। इसको तोड़ूंगा तो लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव और लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, इसको क्या मान लूं, फर्स्ट मान लेता हूं। इसको तोड़ूंगा तो लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव और प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव, इसको सेकंड मान लेता हूं। और इसको करूंगा तो लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव और प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, इसको क्या मान लेता हूं, थर्ड मान लेता हूं। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इनकी वैल्यूज भी दे दी हैं, कितनी दे दी हैं वैल्यूज, 110, 100 और 105 इसकी वैल्यूज दे दी है। वैल्यूज बाद वाली बात है, पहले इसका टारगेट बनाओ। कुछ नहीं, देखो NH4 पॉजिटिव और OH, NH4 पॉजिटिव कहाँ है, इधर, और OH इधर, दोनों को ऐड करूं और ये फालतू का है, थर्ड को माइनस कर दे रहा हूं। तो इधर देखो ऑपरेशन, फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर रहा हूं और थर्ड को माइनस कर रहा हूं। ध्यान से बिल्कुल इधर देखो। तो पहला क्या है मेरा, NH4Cl NaOH, और थर्ड को माइनस करूंगा तो NaCl को माइनस। तो NH4Cl को तोड़ूंगा तो लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव और लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव प्लस, इस जगह करूंगा तो लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव और प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव, और माइनस करूंगा इस जगह लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव को और माइनस हो लेगा ये मेरा लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। तो ध्यान से आप इधर देखो, ये माइनस का ये प्लस का गया, ये प्लस का ये माइनस का गया, क्या बचा, लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव और लैम्डा नॉट OH नेगेटिव। इसी को क्या बोल सकता हूं, लैम्डा नॉट NH4 OH बोल सकता हूं। बहुत इजी क्वेश्चंस होती हैं ये। तो इसकी वैल्यू कितनी दे दी है, 110, इसकी वैल्यू 100 और इसकी वैल्यू 105 दे दी है। 110, 100, 105 वैल्यू दे दी है। तो यार देखो इतनी वैल्यू दे दी, तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना हो लेगा, 210, 210 में से 105 माइनस गया तो कितना बचा, 105 ही बचा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इतना इजी क्वेश्चन दिया है, इस साल के कंपार्टमेंट के एग्जाम में दिया है। वैल्यूज बहुत इजी देता है कि आप इसको सॉल्व करो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं देता। मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू के न्यूमेरिकल्स करवा चुका हूं, पेपर में इजी देगा। नेक्स्ट देखिए इस जगह, अब इस जगह वो क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि कैलकुलेट करना है क्या, डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग सेल। ये कौन सा है, गैल्वेनिक सेल। इस क्वेश्चन को आप लेक्चर सेकंड में जाकर देखिएगा, लेक्चर सेकंड या थर्ड में ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। इसका आंसर शायद माइनस का 212, 300 कुछ आंसर था जूल पर मोल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। इसको आप जाकर खुद करिएगा और इसको सॉल्व करो। नहीं आए तो मेरे को बता देना कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया, इसको आप सॉल्व करवा दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ये करवा दूंगा। अब नेक्स्ट देखिए इस जगह ध्यान से, एक और क्वेश्चन ये आता है हमारा,
द मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी Mg2 पॉजिटिव की और SO4 2 नेगेटिव की इतनी दे दी है, और वो क्या बोल रहा है, MgSO4 की निकालनी है क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बहुत इजी है, ये आया था इस साल 2024 के मेन पेपर में आया था ये, इस साल जो मार्च में पेपर होते हैं, फरवरी मार्च में, उस पेपर में आया था ये इस साल। तो ध्यान से इधर देखिए, क्या निकालना है, लैम्डा नॉट MgSO4 निकालना है। तो इसको लैम्डा नॉट Mg2 पॉजिटिव और प्लस का लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव कर सकता हूं। इसकी वैल्यू कितनी है 106 और इसकी वैल्यू कितनी है 160, तो दोनों को सॉल्व करूंगा तो 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स मेरा इसका आंसर हो लेगा, जो कि कौन सा है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बोलिए बात समझ में, इतना इजी, इतनी इजी वैल्यूज देता है वो पेपर में, हार्ड वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं देता है, ना वो देगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको घर में अपने आप भी करना, वीडियो कंप्लीट होने के बाद लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, डेफिनेशन को बिना देखे लिखना, न्यूमेरिकल को एक बार देखकर कर लेना, दूसरी बार बिना देखे कर लेना, लेकिन न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस। मैं इतना आपसे बोलता हूं, डिजिट भी नहीं चेंज होगी पेपर में, ये श्योरिटी देता हूं मैं अपनी तरफ से, डिजिट भी चेंज नहीं हो सकती, बस आपको करना है इतना एकदम अच्छे से। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर हमारा इधर ही एंड होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही।